निवेदन करूंगा सुश्री किशोरी प्रिया अयोध्या जी से पधारी 15 मिनट के लिए। हरिओम सीताराम। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया राम मैं सबे जग जानी करहूँ प्रणाम जोहरी जुग पानी। बोलिया सियापति बलरामचंद्र की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघव जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। आज के इस महोत्सव में पधारे सभी दूर दराज से संत भगवंत के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री बापू जी के चरणों में सादर प्रणाम। और ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने की कोशिश। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि महाराज जी की कृपा से आज यहाँ पे मुझे अवसर मिला बोलने को। बापू के चरणों में भगवान की कृपा से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभाजने। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी। ये राम कथा बुद्धि जीवियों को विश्राम देने वाली है और जो विवेकी पुरुष होते हैं उनको ये राम कथा विश्राम देती है। और विश्राम का मतलब क्या होता है? कई लोग विश्राम का मतलब ये समझ जाते हैं कि भोजन प्रसाद पा करके और 2 घंटे आराम कर ले। नहीं, विश्राम का मतलब ये है कि जो विष पीने के बाद भी मुख से राम राम निकले वह व्यक्ति विश्राम में है। कैसा विष? जो लोगों की कड़वी बात, कड़वी बोली, अनापसान जो भी बातें होती हैं उसको सुन करके सहने की जिनके भीतर क्षमता है और ये सुनने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकले वह व्यक्ति विश्राम में है। बड़े सुंदर। देखिए भगवान की राम कथा, ये कथा गंगा 2 प्रकार की होती है। एक तो राम कथा रूपी गंगा होती है और एक भागीरथी गंगा। यदि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करने जाना हो न प्यारे, तो आप यहाँ से चल करके कहीं जाएंगे, या तो हरिद्वार जाइए, या तो काशी जाइए, या मथुरा जाइए, या अवध धाम जाइए। और वहां पे जाने के बाद, उस गंगा में स्नान करने के बाद, जाने के बाद मेरे पांव फिसलने का डर भी रहता है, गिरने का भी डर रहता है, और गिरने के बाद हमें मरने का भी डर रहता है। लेकिन ये राम कथा गंगा ऐसी होती है, इसमें जल्दी कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। यदि भूल से भी इस राम कथा में, इस राम कथा गंगा में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो मेरा दावा है कि इस राम कथा में डूबने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं, वह तर जाता है। होत तरन तारन नरते हो, ऐसी होती ही ये गंगा। तो इसलिए हम लोग भी भाव पूर्वक मन लगा करके गोता लगाएंगे तो एक ना एक दिन बहती बहती ये गंगा हमारे इस धरा पे भी आ जाएगी। लेकिन डूबना पड़ेगा। किनारे बैठे बैठे हम चाहते हैं मोती मिल जाए तो असंभव है। जिन खोजा तिन पाया
गहरे पानी बैठ, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। किनारे बैठे बैठे हम चाहते हैं मोती मिल जाए, तो ये असंभव है। यदि मोती चाहिए तो हमें डूबना ही पड़ेगा। और बड़े सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। देखिए, ग्रंथ तो बहुत लोगों ने लिखा है, परंतु जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस ग्रंथ का रचना किए हैं, लोगों ने कहा कि जितने भी ग्रंथ लिखे, भूसुंडी रामायण, आनंद रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, सबने उस ग्रंथ का नाम रामायण रखा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस ग्रंथ की रचना दिए लिखे, उसका नाम रामचरितमानस क्यों रखे? तो देखिए, रामायण का अर्थ होता अयन यानी मंदिर, राम जी का मंदिर, और रामचरितमानस मानस यानी सरोवर। देखिए, मंदिर में जाते हैं तो और कोई शर्त हो या ना हो, पुजारी जी सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप स्नान करके आए हैं कि नहीं आए हैं। मंदिर में प्रवेश किया जाता है स्नान करने के बाद, और ये सरोवर है, यहाँ पर हम पवित्र होने के लिए बैठे हुए हैं। जब हम इसमें गोता लगा लेंगे, इस मानस में पवित्र हो जाएंगे, तब हम राम जी के मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, रामायण में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस नाम दिया। और दूसरी बात, इसके पीछे का रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। क्या? इसलिए रामचरितमानस नाम रखे कि इस रामचरितमानस के ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके जो व्यक्ति समझने की कोशिश करेंगे, उनके भीतर धीरे धीरे राम जी के चरित्र अवतरित होंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस नाम रखा। इसलिए हमको और आपको भी चाहिए कि धीरे धीरे इसको पढ़ करके, सुन करके समझने की कोशिश करें और अपने भीतर राम जी के चरित्रों को लाएं। राम जी के चरित्र से सीखिए। क्या चरित्र है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार जी का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस राम कथा से सीखिए भगवान ने क्या भाई का फर्ज निभाया है, एक पुत्र का फर्ज निभाया है। ये रामचरितमानस से सीख मिलती है, क्योंकि ये रामचरितमानस में जब गोस्वामी जी महाराज लिखे राम कथा, तो वर्ण और मानव के बीच में पूरी राम कथा लिख दी है। क्योंकि मानव बनना बहुत जरूरी है। भगवान को भी रावण को मारना था, तो मानव बन करके आए। इसलिए कहते हैं बड़े नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम करतारौ वंदे बाणी विनायको। बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। वर्ण और मानव के बीच में पूरी राम कथा लिख दी है गोस्वामी जी महाराज। अब कहेंगे वर्णा नामर्थ संघाना, वर्ण और मानव के बीच में कैसे? कहेंगे कि राम जी के लिए सबसे प्रिय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, तो कथा राम जी से प्रारंभ करनी चाहिए। फिर भी ये वर्ण और मानव के बीच में लिखे। क्यों? अभी सभी लोग इससे विदित हैं कि कुछ दिन पहले से ही, कुछ दिन क्या बहुत दिन पहले से ये चला आ रहा था, सुनने को मिलता था। कोई कह रहा था कि राम जी अवध में जन्मे, कोई कह रहा था जन्मी नहीं, कोई कह रहा था कि मंदिर बनेगा, कोई कह रहा था कि मस्जिद बनेगा। लेकिन अंत में सत्य में वजहते, सत्य की ही जीत होती है। हमारे अयोध्या में ये फैसला हो भी गया और मंदिर बन भी गया राम जी का। तो गोस्वामी जी महाराज सोचे कहीं आने वाले समय में इस रामचरितमानस को भी लेकर के कोई झगड़े नहीं शुरू कर दें, कोई ब्राह्मण खड़ा हो और कहे कि इस रामचरितमानस पे हम ब्राह्मणों का अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस रामचरितमानस की कथा को हम ब्राह्मण गाते हैं, तब तक क्षत्रिय खड़ा हो कहता नहीं,
राम जी हमारे वंश में अवतार लिए, इसलिए इस रामचरितमानस पे हम क्षत्रियों का अधिकार है। तब तक वैश्य खड़ा हो कहे कि इस रामचरितमानस की कथा को हम कराते हैं बनिया, इसलिए हमारा अधिकार है। तब तक शुद्ध खड़ा होता है और कहता नहीं, न ब्राह्मण का अधिकार है, न शूद्र का, न वैश्य का और न क्षत्रिय का। इस रामचरितमानस पे हम शूद्रों का अधिकार है। कैसे मानते हैं? ब्राह्मण कथा गाते हैं, राम जी सूर्य वंश में अवतार लिए, बनिया लोग कथा जरूर कराते हैं, परंतु याद करिए जब 14 वर्ष वनवास के लिए राम जी को अयोध्या से बाहर निकाला गया तो वो 14 वर्ष कहाँ रहे? हम शूद्रों के पास। इसलिए इस रामचरितमानस पे हम शूद्रों का अधिकार है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज वर्ण और मानव के बीच में पूरी राम कथा लिखी। क्यों? क्योंकि कहते हैं यदि इस रामचरितमानस को पढ़ना है, यदि पढ़ने का अधिकार है तो केवल मानव जाति का अधिकार है। यदि पूर्ण रूप से जिसके भीतर मानवता आ गया वही अधिकारी है इस रामचरितमानस को। यदि इस रामचरितमानस का कोई भी व्यक्ति पढ़े, किसी भी जाति का अधिकार नहीं है, संपन्न जाति का अधिकार है, सिर्फ मानव जाति का अधिकार है। इसलिए पहले त्रेता में तो एक रावण था, आज तो हर घर घर में हर चौराहे पे रावण। इसलिए रावण को मारना है तो राम बनने की आवश्यकता है। इसलिए मानव बनिए, किसी गधे को नहीं कहा जाता है गधा बनो, बैल को नहीं कहा जाता है बैल बनो, लेकिन मानव ही ऐसा प्राणी है बार बार कहा जाता है अरे मेरे भाई आदमी तो बन जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मानव बनिए और सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में मन लगाइए। हे प्रभु हम तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप देते हैं, जो होगा आप ही करेगा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ा अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। हे प्रभु मैंने आपके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ सौंप दिया है। मेरे साथ जो भी बड़ा बुरा भला होगा आप ही जानिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो जो कुछ भी करती हूँ आपके भरोसे पे जानती हूँ। हे प्रभु इसलिए आप हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखिए, सभी मानव जाति पे कृपा बनाए रखिए। बड़े सुंदर एक चौपाई अंत में कहना चाहती हूँ जो आप सबके श्रीमुख पे है, तो हम चाहेंगे साथ में सभी गाएंगे। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरह बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरा बिहारी। देखिए जब चौपाई गाया जाए पढ़ा जाए, जब तक चौपाई पूरा समझ में न आया, और चौपाई पढ़ने का मतलब जब आएगा आनंद, जब तक भीतर हृदय में जा करके चौपाई गुदगुदी उत्पन्न ना कर देना, तब तक चौपाई पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई आनंद नहीं बनता। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भगवान मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले। भगवान अमंगल का हरण नहीं करते हैं, भगवान सदैव मंगल ही मंगल करते हैं, और जब मंगल करते हैं तो अमंगल का हरण अपने आप ही हो जाता है। द्रवहु सो यानी द्रवहु यानी अजीर,
हमारे ऊपर द्रवित होइए। अजीर यानी आंगन, दशरथ जी महाराज के आंगन में खेलने वाले छोटे राम जी, आप हमारे ऊपर द्रवित होइए, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। तो ये अर्थ हुआ इस चौपाई का। और वाणी को विराम करने से पहले एक छोटा सा भजन। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। इसी के साथ वाणी को विराम और सबके चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।